नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हमारी पाठशाला में। आज का ये सुहाना मौसम देखकर मुझसे रुका ना गया। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें हमें डेली रूटीन में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, तो हम लाइफ में कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना। जैसे कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें सुबह उठते ही पानी पीना है, ना कि चाय नहीं पीनी, हमें सुबह उठते ही पानी पीना है। बहुत लोगों की आजकल ये आदत होती है कि सुबह उठते ही हमें चाय पीनी है, बेड टी लेनी है। तो चाय ना पीकर आप सबसे पहले सुबह अगर पानी पिएंगे तो ये एक डिसिप्लिन हुआ। तरीके से जब आपको जो गोल अचीव करना है उसके लिए आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो आप वो गोल बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो चलिए आगे इसी विषय पर कुछ बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। मैं इस वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी की 2 लाइनें मैं उनकी बताना चाहूँगी जो उनकी हर कविता में कहीं ना कहीं होती हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जब आपको कुछ गोल अचीव करना है तो आपको अपनी फीलिंग्स उसी तरफ लेके जानी है, पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। कहा जाता है कि एक पेड़ से हज़ारों लाखों माचिस की तीलियां बन जाती हैं। ये हुआ एक पॉजिटिव थॉट। एक पेड़ से हज़ारों लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं, तो ये हुआ एक पॉजिटिव थॉट। और उसी एक तीली से हज़ारों लाखों पेड़ जल सकते हैं, ये हुआ नेगेटिव थॉट। तो हमें क्या सोचना है कि एक पेड़ से हज़ारों लाखों तीलियां बन सकती हैं। ये हमें अगर पॉजिटिव थॉट अगर हम रखेंगे तो हम किसी भी गोल को अचीव करने में सफल रहेंगे। तो इसीलिए हमें पॉजिटिविटी रखनी है। एक बार की बात है, 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चा जब गड्ढे के अंदर गिरता है तो दूसरा बच्चा देखकर डर जाता है। उसको समझ नहीं आता कि मैं इस बच्चे की कैसे हेल्प करूं। चारों तरफ कोई नहीं होता, चारों तरफ कोई उसे इंसान नहीं दिखता। उस बच्चे को समझ नहीं आता कि मैं कैसे हेल्प करूं। तो उतनी ही जल्दबाजी में उसको एक बहुत दूर कहीं बाल्टी और एक रस्सी दिखती है, तो वो बाल्टी उस गड्ढे के अंदर डालता है और उस गड्ढे के अंदर डालकर उस बच्चे को कहता है कि तू इस बाल्टी को खींच, मैं तुझे ऊपर निकालूंगा। तो पूरी ताकत और पूरी हिम्मत से उस बच्चे को खींचने की कोशिश करता है और वो बच्चा बाहर आ जाता है। आप बताइए मुझे कि एक छोटा सा बच्चा इतनी ताकत कैसे ला सकता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था उनकी मदद करने के लिए, कोई नहीं था उस बच्चे की मदद करने के लिए। इसीलिए उस बच्चे ने उतनी हिम्मत की। उस बच्चे में इतनी ताकत कैसे आई? उस बच्चे में इतनी ताकत ऐसे आई कि उसको लगा कि मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, मुझे अपने दोस्त को मुझे ही बचाना है। तो उसने इतनी हिम्मत की और अपने दोस्त को बचाया। इसी तरीके से गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। सिर्फ हम यही सोचेंगे कि हाँ हम ये गोल अचीव कर सकते हैं, हाँ हम ये गोल अचीव कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। इसके लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना और पॉजिटिव थिंकिंग रखना ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी रहेगी तो आप किसी भी गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। एक बार एक आदमी के पास 2 पक्षी थे। 2 पक्षी में से एक पक्षी नहीं उड़ता था और एक पक्षी उड़ता था। अब उसने खूब कोशिश कर ली उन दोनों को उड़ाने की, उस दूसरे पक्षी को भी उड़ाने की उसने खूब कोशिश की, लेकिन वो पक्षी नहीं उड़ा। कुछ दिनों बाद उसको समझ आया कि ये पक्षी इसी डाली पर बैठा हुआ है, तो क्यों ना मैं इस डाली को काट दूँ। उस आदमी ने उस डाली को काट दिया और वो पक्षी उड़ने लगा। इसी तरीके से हम ऐसी चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे, हम ये कर ही नहीं सकते। अगर आप इसी चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें तो आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को पा सकते हैं, आप बहुत आसानी से अपने टारगेट को पा सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज का मैं ये लेसन यहीं ख़त्म करती हूँ और कुछ चंद लाइनें मैं आपके साथ ला रही हूँ जिसमें कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन है, कुछ ऐसी वोकैबुलरीज़ हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मौसम अच्छा लगे तो ही आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।